चलिए आज एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करते हैं, सही सर्किट ब्रेकर कैसे चुनें। देखिए, यह सिर्फ एम्पियर मैच करने से कहीं ज्यादा है और इसे सही तरीके से समझना आपकी सुरक्षा और सिस्टम की रिलायबिलिटी दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तो सवाल यह है कि जब भी कोई सर्किट ब्रेकर चुनता है तो क्या सिर्फ लोड के एम्पियर को ब्रेकर के एम्पियर से मिला देना काफी है? इसका सीधा और साफ जवाब है बिल्कुल नहीं। दो और बहुत जरूरी चीजें हैं जिन पर ध्यान देना होता है और आज हम उन्हीं को समझने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि एक ब्रेकर दो तरह की सुरक्षा कैसे देता है। फिर हम दो कीज यानी चाबियों के बारे में जानेंगे, स्पीड की यानी ट्रिप कर्व्स और स्ट्रेंथ की यानी KA रेटिंग। इसके बाद हम फॉल्ट करंट को कैलकुलेट करना सीखेंगे, एक 4 स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे और आखिर में कुछ आम गलतियों पर बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं और इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। हर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसे हम MCB भी कहते हैं, असल में एक डिवाइस के अंदर दो सुरक्षा गार्ड की तरह हैं। ये हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट, दो बिल्कुल अलग अलग खतरों से बचाता है। तो ये काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए कि इसके अंदर दो अलग अलग सिस्टम काम कर रहे हैं। पहला है थर्मल प्रोटेक्शन, जो ओवरलोड होने पर, मतलब जब आप एक ही सॉकेट से बहुत ज्यादा उपकरण चला रहे हो, तब धीरे धीरे गर्म होकर ट्रिप होता है। और दूसरा है मैग्नेटिक प्रोटेक्शन, जो शॉर्ट सर्किट जैसे बड़े खतरों को मिली सेकेंड्स में पहचान कर तुरंत सर्किट बंद कर देता है। अब ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। जरा बाईं तरफ देखिए, ये सर्किट ब्रेकर का ग्राफ है। ऊपर का जो ढलान वाला हिस्सा है वो है धीमी थर्मल प्रोटेक्शन और जो नीचे का एकदम सीधा हिस्सा है वो है इंस्टेंट मैग्नेटिक प्रोटेक्शन। अब इसकी तुलना दाईं तरफ वाले फ्यूज से कीजिए, जिसका सिर्फ एक ही कर्व है, क्योंकि वो तो सिर्फ गर्मी से पिघलता है, उसमें कोई फास्ट एक्टिंग मैग्नेटिक सिस्टम नहीं होता। हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी पैरामीटर पर, ट्रिप कर्व। इसे हम अपनी स्पीड की भी कह सकते हैं। यही तय करता है कि एक बड़े फॉल्ट के दौरान ब्रेकर कितनी तेजी से रिएक्ट करेगा और यहीं पर टाइप B, C और D का असली अंतर सामने आता है। ये जो टेबल है ना, इसे समझना सबसे जरूरी है। टाइप B, C और D का जो थर्मल यानी ओवरलोड प्रोटेक्शन है वो लगभग एक जैसा ही होता है। असली फर्क आता है उनके मैग्नेटिक ट्रिपिंग पॉइंट में। मतलब टाइप B अपने रेटेड करंट के 3 से 5 गुना पर तुरंत ट्रिप कर जाएगा, टाइप C 5 से 10 गुना पर और टाइप D 10 से 20 गुना करंट पर। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो बात एकदम साफ हो जाएगी। मान लीजिए कि हमारे पास 10 एम्पियर का MCB है। अगर वो टाइप B है तो वो 30 से 50 एम्पियर के बीच कहीं भी तुरंत ट्रिप हो जाएगा। अगर वो टाइप C है तो उसे ट्रिप होने के लिए 50 से 100 एम्पियर चाहिए। और अगर वो टाइप D है तो वो 100 से 200 एम्पियर तक के बड़े सर्ज को भी कुछ देर के लिए झेल सकता है। ये ग्राफ उन नंबरों को एक कहानी में बदल देता है। आप देखिए, तीनों कर्व्स B, C और D ऊपर के ओवरलोड जोन में लगभग एक साथ चल रहे हैं,
लेकिन जैसे ही नीचे मैग्नेटिक जोन में आते हैं वो अलग हो जाते हैं। टाइप बी सबसे बाईं तरफ है, मतलब ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, और टाइप डी सबसे दाईं तरफ, मतलब ये सबसे ज्यादा सहनशील है। तो सवाल उठता है कि हमें इन अलग अलग टाइप्स की जरूरत ही क्यों है। ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई उपकरण चालू होते समय कितनी बिजली खींचता है। जैसे कि लाइट या हीटर, ये चालू होते ही सामान्य करंट लेते हैं तो इनके लिए टाइप बी ठीक है, लेकिन मोटर जैसी चीजें जब चालू होती हैं तो एक पल के लिए बहुत ज्यादा करंट खींचती हैं, जिसे इनर्श करंट कहते हैं। टाइप सी और डी इसी इनर्श करंट को झेलने के लिए बने हैं ताकि ब्रेकर बेवजह ट्रिप ना हो। हमारे दूसरे और उतने ही जरूरी पैरामीटर पर स्ट्रेंथ की, यानी KA रेटिंग या ब्रेकिंग कैपेसिटी। ये इस बारे में नहीं है कि ब्रेकर कब ट्रिप होगा, बल्कि ये इस बारे में है कि ब्रेकर कितना खतरनाक फॉल्ट करंट सुरक्षित रूप से रोक सकता है। के रेटिंग, जो किलो एम्पियर में नापी जाती है, असल में ब्रेकर की बनावट की मजबूती है। ये बताती है कि एक खतरनाक शॉर्ट सर्किट के दौरान जो जबरदस्त मैग्नेटिक फोर्स पैदा होती है उसे ये ब्रेकर झेल पाएगा या नहीं। तो ये एक परफॉर्मेंस रेटिंग नहीं, बल्कि एक सेफ्टी रेटिंग है। अब के रेटिंग को समझने के लिए हमें एक और टर्म को जानना होगा, प्रोस्पेक्टिव शॉर्ट सर्किट करंट या PSCC। ये वो अधिकतम करंट है जो सिस्टम में किसी जगह पर शॉर्ट सर्किट होने पर बह सकता है। नियम बहुत आसान है, आपके ब्रेकर की के रेटिंग हमेशा उस जगह पे PSCC से ज्यादा या कम से कम बराबर होनी चाहिए। तो चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए किसी जगह पे कैलकुलेट किया गया फॉल्ट करंट 4.6 किलो एम्पियर है, लेकिन गलती से वहां एक ऐसा ब्रेकर लगा दिया गया जिस पर सिर्फ 3K लिखा है। तो क्या होगा? नतीजा बहुत ही खतरनाक हो सकता है। वो ब्रेकर उस फॉल्ट करंट को रोकने के लिए बना ही नहीं है। जबरदस्त फोर्स की वजह से उसके कॉन्टैक्ट्स आपस में पिघलकर चिपक सकते हैं, मतलब करंट बहता रहेगा और आग लग सकती है। या उससे भी बुरा, ब्रेकर फट सकता है, जिससे खतरनाक आग फ्लैश पैदा हो सकता है। इसीलिए KA रेटिंग को नजरअंदाज करना एक बहुत बड़ी और खतरनाक भूल है। तो अब सवाल यह है कि ये PSC वैल्यू हम पता कैसे करें। अच्छी बात यह है कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो काफी सीधा है। फॉल्ट करंट की कैलकुलेशन ओहम के नियम पर ही आधारित है। करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। यहां इम्पीडेंस का मतलब है अर्थ फॉल्ट लूप इम्पीडेंस, यानी फॉल्ट से लेकर वापस सोर्स तक के पूरे रास्ते का कुल रेजिस्टेंस। बस एक बात याद रखिए, इम्पीडेंस जितना कम होगा फॉल्ट करंट उतना ही ज्यादा होगा। और ये इम्पीडेंस हर जगह के अर्थिंग सिस्टम के हिसाब से बदलता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के TNCS सिस्टम में लूप इम्पीडेंस कम होता है, जिससे ज्यादा फॉल्ट करंट पैदा होता है, करीब 4.6 किलो एम्पियर। वहीं भारत के TNS सिस्टम में इम्पीडेंस थोड़ा ज्यादा होता है, जिससे फॉल्ट करंट थोड़ा कम होता है, करीब 2.9 किलो एम्पियर। ये साफ दिखाता है कि सिर्फ 6 किलो एम्प का ब्रेकर हर जगह के लिए सही नहीं हो सकता। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा उसे मिलाकर सही ब्रेकर चुनने की एक सीधी सादी प्रक्रिया क्या है, चलिए उसे देखते हैं। तो सही तरीका ये है, स्टेप 1, सर्किट के लोड के हिसाब से एम्पियर रेटिंग चुनें। स्टेप 2, उस जगह का फॉल्ट करंट यानी PSCC पता करें। स्टेप 3, एक ऐसी के रेटिंग चुनें जो PSC से ज्यादा हो। ये आपका सबसे जरूरी सेफ्टी चेक है। और सबसे आखिर में स्टेप 4, उपकरण के इनर रश करंट के हिसाब से सही ट्रिप कर्व यानी टाइप B, C या D चुनें। इस प्रक्रिया को और भी पक्का करने के लिए चलिए कुछ आम गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। सबसे पहली और सबसे आम गलती है सिर्फ एम्पियर रेटिंग देखकर ब्रेकर चुन लेना और के रेटिंग को पूरी तरह भूल जाना। दूसरी बड़ी गलती ये मान लेना कि 6 KA हमेशा काफी होता है, जो हमने अभी देखा कि हमेशा सच नहीं होता। और आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि टाइप C और 6 KA दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। एक ब्रेकर की स्पीड बताता है और दूसरा उसकी स्ट्रेंथ। तो आज की पूरी बातचीत का निचोड़ बस एक लाइन में है। टाइप B, C और D ब्रेकर का व्यवहार तय करते हैं कि वो कितनी तेजी से ट्रिप होगा। वहीं KA रेटिंग उसकी ताकत को बताती है कि वो कितनी बड़ी आपदा को झेल सकता है। एक सुरक्षित और भरोसेमंद सिस्टम के लिए इन दोनों पहलुओं की सही जांच हमेशा जरूरी है।
तो अब जब ब्रेकर चुनने का सही तरीका पता चल गया है तो ये सोचना भी जरूरी है कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के और कौन से पहलू हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। शायद RCDs या सर्च प्रोटेक्शन। ये जानकारी सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। हमेशा सीखते रहें। इस विश्लेषण को देखने के लिए धन्यवाद।